कुंडलिनी जागरण के इस अभियान में आज 9वां दिन है। आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 जनवरी है और 9वां दिन है। यह अभिनव यात्रा है प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों तक पहुंचने की, कि एक पूरा मानव धरती पे कैसे प्रकट हो सकता है। ये वो अभियान है। अब ये जो मुद्रा विज्ञान देख रहे हैं, सारे द्वार खुले हुए, 10 द्वार, और मंगलमय ध्वनि को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलमय ध्वनि को, प्रकृति कैसे हर घटना को मंगलमय ध्वनि के साथ प्रस्तुत कर रही है, ये अभिनव यात्रा है। ठीक है, तो इस यात्रा के सहभागी बनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। अब यहां से जो हमारी यात्रा है, पिछले एपिसोड में आपने देखा, 8वें एपिसोड में, कि जंगल का राजा अपनी सिरन से, अपने दहाड़ से सन्नाटा पसरा देता है पूरे जंगल में। वो अपनी चतुराई, अपनी चालाकी, अपनी धूर्तता से बड़े बड़े शक्तिशाली जीवों को भी अपना शिकार बना लेता है। ठीक है, तो आसन जो है, जो मूल रूप से हमारे भारतीय ऋषियों ने लिए, वो सब उनकी विलक्षण क्षमता से ली है। तो पूरी फूड चेन यहां आके रुक जाती। अब यहां आके हम 10वें द्वार की यात्रा करेंगे। चूंकि 9 तो खुले द्वार हैं, वो आप जानते हैं, 7 मुखमंडल पे लगे हैं। बार बार मैं बताता रहता हूं, 2 ईयर ड्रम के, 2 आंखों के, 2 नासिका के 6, और 1 मुख का 7, और 2 नीचे 8, 9 मल का मूत्र का। 10वां द्वार किधर है? तो 10वें द्वार से जुड़ने की यात्रा है कुंडलिनी जागरण। ठीक है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ये मैंने 1 गिलास पानी का भरा, पूरा गिलास देख लीजिए आप, ये भरा हुआ गिलास है पानी का। मैं इसको टेबल पे रख देता हूं। अब मेरा चेहरा थोड़ी देर मोबाइल के होने के कारण इधर उधर जाएगा। ये एक रुमाल है, एक रुमाल। इस रुमाल से मैं इस पानी के गिलास को आपके सामने ढक देता हूं। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस पे पूरा प्रेशर बना के इसको इस तरीके से नीचे से घुमा देता हूं, इसको पूरा का पूरा। ये मैं बहुत बार दिखा चुका हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि अब हमारे 10वें द्वार की यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। जब मैं इंजीनियर लोगों से, डॉक्टर लोगों से पूछता हूं कि मैं इस पानी को उल्टा करूं इस तरह से, तो पानी गिरेगा या रुकेगा? सबका, अधिकांश लोगों का जवाब होता है पानी गिरेगा। अगर ये पानी गिर सकता है, तो फिर इस शरीर में पानी है ना, जल, रक्त, ये कैसे ठहरे हुए हैं? यही तो रहस्य। इतने बड़े बड़े द्वार है इसमें तो, और यहां तो सारे छिद्र मैंने बंद कर दिए। यहां भी आप कह रहे हैं कि पानी गिर जाएगा। पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा अगर इसको हम सही तरीके से इस तरह से घुमाएंगे तो। थोड़ा सा पानी गिरा ना, वो एंगल सही नहीं लगाने से। अगर आपका एंगल सही है तो 1 बूंद भी पानी नहीं गिरेगा। आप ये पहले खुद करके देखिएगा। कोई ये रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये 10वें द्वार तक आपको पहुंचाने की यात्रा करवा रहा हूं। ये देख लीजिए, ये 72% पानी रह गया इसमें। समझ रहे हैं आप, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। 72% पानी रह गया। अब इस पानी की शक्ति से हम भारतीय लोग परिचित हो जाएं, खाली पानी की शक्ति से, तो हमने ऋषियों की महान परंपरा को समझ लिया। यकीनन समझ लिया। हम पानी की शक्ति से परिचित नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि योग भारत में अंतिम सांसें गिन रहा है। योग विलुप्ति के कगार पे है, और यह समय है। विकृतियां जब चरम पे होती तभी बदलाव होता है। झंडा एवरेस्ट पे जाके गाड़ा जाता है, बीच में आप नहीं गाड़ सकते। तो खाली 1 गिलास पानी, सिर्फ 1 गिलास पानी आपको 10वें द्वार से परिचित करवा सकता है। ये गिलास पानी, बस सिर्फ ये 1 गिलास पानी आपको आपके 10वें द्वार से परिचित करवा सकता है। फिर हमारी यात्रा आगे बढ़ जाएगी। आप पूछेंगे करना क्या है? हां, यही तो बात है। मैं सेल्फी मोड पर हूं। मान लो मैं आपको ये सीधा हाथ दिखाता हूं, आपको उल्टा हाथ दिखाई देता है। ये लेफ्ट हैंड दिखाता हूं, आपको राइट हैंड दिखाई देता है। ऐसा होगा
क्योंकि वो जिस तरह से उसकी डाटा प्रोग्रामिंग की गई है मोबाइल की, वो उसी तरीके से दिखाएगा, क्योंकि विज्ञान में कोश कोई गलती नहीं करता है। अगर आप 9 डिजिट पे मोबाइल पे घुमाते रहो, नंबर घुमाते रहो, कहीं कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन 10 डिजिट पे होते ही अगर सब कुछ सही है, सैटेलाइट सही काम कर रहा है, मोबाइल सही है, पैसा आपका इसमें है, विद इन अ फ्यू सेकंड कनेक्ट कर देगा पूरी दुनिया से। दिस इज विज्ञान में कोश। तो मैं विज्ञान में कोश के साथ अध्यात्म की शक्ति से आपको परिचित करवाना चाहता हूं। अगर ये दोनों मिल जाए तो हर मानव चमत्कारिक ही है धरती पे आने वाला, यकीनन। तो आज उसकी यात्रा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों नासिका के द्वार से जो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जो पूरे शरीर के भीतर ऊर्जा और औषधि का संचार करती है, उसको पकड़ने की आपको कला सिखाऊंगा मैं। अगर वो पकड़ लिया आपने तो फिर आपकी यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, बहुत तेजी से। तो इस तरह से आपको एक गिलास, आपको ये जल इस तरह से पीना होगा, नासिका के दोनों सुराख से, एक एक सुराख से नहीं पीना होगा। मैं जल नेति नहीं करा रहा हूं कि एक नासिका के द्वार से इधर डालो और उधर से निकाल लो ना, भीतर उतारना है। और फिर उसके स्वाद से आप मुझे परिचित करवाइएगा पीने के बाद कि आपने जिंदगी में ऐसा स्वाद, कोई पेय, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई जूस पिया या नहीं। बस ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पेय, प्रकृति का नायाब तोहफा ये जल है। इस जल की एक एक बूंद में औषधि शक्ति का खजाना छुपा हुआ। क्या इसका प्राकट्य है? उस उद्गम को अगर आप देखेंगे गहराई से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ऊर्जा को वो अपने भीतर समेटता, तब हमारे अधरों तक पहुंचता है। तो प्रकृति के इस रहस्य से जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप एक संकल्प करें, फिर जल को ग्रहण करें। वो आपका संकल्प है, मैं अपने मन के भाव से, मुझे मत सुनाना, अपने हृदय में मैं सूर्य को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं, आज से, अभी से पानी पीते समय गिलास या पात्र में झूठा जल नहीं छोड़ूंगा। आपने जल के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर दिया। आप किसी का सम्मान करते हैं, वो आपका अपमान करेगा? सोचिए जरा सा, गहराई से सोचिए। प्रकृति ने सोचने के लिए मानव मस्तिष्क दिया है। हर चीज को आप देख सकोगे अगर आपने इतना सा सूत्र अपने जीवन में अपना लिया कि मैं गिलास में झूठा जल नहीं छोड़ूंगा। ये प्रकृति का नायाब तोहफा है। बाकी तो आपने सब अथक परिश्रम से उत्पन्न किया है। अन्न प्रकृति ऐसे नहीं देती, आपसे परिश्रम करवाती है। ये तो प्रकृति खुद बरसाती है। तो जब आपने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया तो आप योग में उतर गए। तो यहां से हमारी योग की धारा, अविरल धारा आगे बढ़ेगी निरंतर। योग के अभिनव प्रयोग में मैं आपको एक एक चीज के सूत्रों का आपको एहसास कराऊंगा कि आपके जीवन में इनकी अहमियत क्या है, कैसे आप अपने विराट स्वरूप को प्रकट कर सकते हो। यह अभिनव यात्रा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे, नासिका के द्वार से इसको पीने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहां से आके वाणी को रोक दूंगा, ठीक है।
इस तरह से जल को अंगीकार करना है। जल, अग्नि बनता है और फिर अग्नि जल बनता है। प्रकृति के इस रहस्य को देखने के लिए हम इस तरह से, यानी अग्नि जिसका काम है पवित्र करना, इस मंगलमय ध्वनि को हम पवित्रता से सुनने का प्रयास करेंगे। तो आपको ईयर ड्रम पे क्या ध्वनि सुनाई देती है कि अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। बिना अनुभव के आगे यात्रा कैसे बढ़ सकती है? सबसे पहले हमें स्वीकार करना होता है, गलतियां देखो मानव स्वभाव है, उसे सुधारना मानवता है, दोहराना पशुता है। अगर हम गलतियों को सुधारने का साहस नहीं दिखाएंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। अज्ञानता से बड़ी समस्या ज्ञान का भ्रम होना है। अगर हम अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, सदियों से हमारे भीतर अंधकार है, थोड़ी सी तो रोशनी चाहिए, और क्या चाहिए? तो प्रकृति तो इतनी विराट है, इतने बड़े सूर्य भगवान खड़े हैं, रोशनी का पुंज सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, तो क्या हमें प्रकाशित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अपनी गलतियों को स्वीकारने का साहस हमें दिखाना चाहिए, ठीक है? तो आपने जो भी ध्वनि सुनी, जो भी ध्वनि, जैसी भी, ईमानदारी से इस वीडियो पर आप ये करने के बाद, मैंने कोई भी क्रिया आप करो, कम से कम 3 मिनट तो करना ही चाहिए। 3 मिनट, ज्यादा नहीं, मिनिमम 3 मिनट। ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात। तो 3 मिनट ऐसे बैठेंगे, छोटे कान पे दबाव बना करके, और इस तरह से सारे पूरे यंत्र को, है ना, ये यंत्र है, ये सबसे दुनिया का सबसे आधुनिक यंत्र है ये मानव शरीर। इससे बड़ा परमात्मा ने कोई यंत्र नहीं बनाया। तो इसको ऐसे यंत्र को बैठना शांत रस करके, और फिर जो ध्वनियां आपको सुनाएंगी, जो भी, वो आपको इस वीडियो पर मेरे साथ साझा करना है, ताकि मैं उस यात्रा को मोटे तौर पर समझ करके फिर आगे बढ़ा सकूं, ठीक है? अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।